Hello everyone, I am Ms. Gayatri Gupta, Assistant Professor of Bharati Institute of Pharmacy. So friends, आज हम देखेंगे पॉइजन एंड एंटीडोट्स के बारे में। पॉइजन क्या होते हैं और एंटीडोट्स का रोल क्या होता है। सो पॉइजन 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 वर्ड सुन के समझ में आता है कि क्या मतलब समझ है ये, है ना। पॉइजन मतलब होते हैं जहर, जिसे हम कहते हैं जहर, जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाए, जो बहुत सीवियर स्टेज में हमको लिए हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉइजन्स, है ना। सो उसको हम देखते हैं क्या होता है ये। द वर्ड केम फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड विच इज़ पॉइजन विच मीन्स ड्रिंक। क्या है, कहाँ से आया ये वर्ड पॉइजन? ये वर्ड आया एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है पॉइजन एंड जिसे हम बोलते हैं ड्रिंक, है ना। Poisons are isn't any substance administered by mouth, injection, inhalation, skin, cause illness or sometimes it cause it may cause death। क्या हो रहा है यहाँ पे कि अच्छा, अपन को पता है जहर जहर वैसे सब्सटेंस है जिसको हम अपने बॉडी में इंसर्ट करेंगे या करेंगे तो क्या होगा, कोई से भी रूट में, चाहे वो ओरली हो या इंजेक्शन्स हो या इनहेलेशन हो या स्किन के थ्रू, तो क्या करेंगे, ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा और हमें इल करेगा, मतलब बीमार करेगा। और फिर अगर अगर ज़्यादा सीरियसनेस हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये हमको इवन ये डेथ भी हो सकती है इंसान की, है ना। वो पॉइजन कितने ज़्यादा उसका इफ़ेक्ट होगा हमारे बॉडी में, उसका डिपेंड करता है, ठीक। सो ये ऐसे जो कि हम पॉइजन को हम किसी भी रूट से ले सकते हैं, कोई से भी रूट से भी जा सकता है पॉइजन। अगर हम ओरली लेते हैं पॉइजन तो क्या होगा, पेट में दर्द होगा या पेट में जलन होगी या नाउसिया सा फील होगा, वॉमिट हो गया मतलब आ गई, डायरिया भी हो जाता है, हार्ट रेट भी तेज़ हो जाती है ना। बहुत ऐसे सीवियर कंडीशन होते हैं ओरली। और अगर हम इंजेक्शन लेंगे तो क्या होगा, अगर हम इंजेक्शन लेते हैं तो पॉइजन का, तो वो तो हमारे ब्लड के अंदर ही घुस जाएगा, है ना, ब्लड स्ट्रीम में घुसेगा, तो क्या करेगा, वो हमारे ब्लड को थिक कर देगा, मोटा कर देगा, या गाढ़ा मतलब, है ना, गाढ़ा कर देगा, जिससे कि हमारे ब्लड में हार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, प्रॉपरली पंप नहीं हो पाएगा, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह चीज़ें भी होती हैं, ठीक। तो ऐसे कुछ चीज़ें अगर हम पॉइजन लेते हैं तो क्या क्या होता है, वो डिपेंड करता है रूट पे भी कि कौन से रूट से ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, है। थर्ड पॉइंट इज एक्यूट पॉइजनिंग मे बी एक्सीडेंटल और सुसाइडल और क्रिमिनल। एक्यूट पॉइजनिंग मतलब होता है एक्सपोजर टू अ पॉइजन ऑन वन ओकेजन और ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड, मतलब शॉर्ट टाइम पे अगर हम कोई सी पॉइजन में एक्सपोज हो रहे हैं कुछ, तो क्या करेगा, मे बी एक्सीडेंटल हो या सुसाइडल हो, एक्यूट पॉइजनिंग भी होते हैं, हो सकता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन डिपेंड ऑन identification or ingested poison substance, so we can choose specific antidote for this। अच्छा, पॉइजन का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम कि वो पॉइजन हम लिए किस तरह है, मतलब हमने किस तरह से किसी इंसान ने उसको इंजेस्ट किया है, लिया किस तरह, जो से भी रूट से लिया है, किस टाइप का सब्सटेंस लिया, उसको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम उसके हिसाब से हम उसके एंटीडोट्स लेंगे। एंटीडोट्स मतलब उसको बाहर, मतलब एंटीडोट उसका क्या करता है, पॉइजन के एक्शंस को अपोजिट कर देता है, उसका हार्मफुल नहीं पहुंचाता है ना, एंटीडोट उसके उपाय लेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कैसे पॉइजन हमने लिए हैं, ठीक। तो आता है टाइप ऑफ पॉइजनिंग। देयर आर थ्री टाइप ऑफ पॉइजनिंग्स। फर्स्ट इज इंटेंशनल पॉइजनिंग, सेकेंड इज अनइंटेंशनल एंड थर्ड इज अनडिटरमाइंड। सो इंटेंशनल पॉइजनिंग सुन के ही समझ में आ रहा है कि इंटेंशन होगा किसी का, है ना, इंटेंशनली जानबूझ के दिए जाने वाले या लिए जाने वाले पॉइजन्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल पॉइजनिंग। अनइंटेंशनल पॉइजनिंग मतलब अनजाने में पॉइजनिंग हो जाना, मतलब आइडिया नहीं होना कि ऐसा कुछ हमें पॉइजन हो सकता है, मतलब ये अनइंटेंशन वाले होते हैं कि पता नहीं रहता बट हो जाता है टाइप। अनडिटरमाइंड होता है, जो कि हमको डिफरेंस बिटवीन इंटेंशनल और अनइंटेंशनल होता है, क्लियर ही नहीं होता कि हुआ कैसे ये, हो कैसे गया, डिटरमाइंड ही नहीं होता कि हुआ कैसे है ना, उसको अनडिटरमाइंड में होता है। तो इंटेंशनल का एग्जांपल डेफिनेशन ये, अ पर्सन टेकिंग और गिविंग सच सब्सटेंस विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हार्म टू सेल्फ और टू अदर। ये क्या मैंने बोला, जैसे कि एक पर्सन हो जो एक कुछ भी सब्सटेंस ले रहा है इंटेंशन से, या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी और को नुकसान पहुंचाने के लिए, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं इंटेंशनल पॉइजनिंग। फॉर एग्जांपल सुसाइड जो करते हैं इंटेंशन से कोई करता है सुसाइड, एंड असल्ट मतलब किसी को हार्म पहुंचाने का हम असल्ट बोलेंगे, असल्ट करना।
Second is unintentional poisoning. If person taking or giving such substance without knowing its side effect. अगर किसी को हम कुछ दे रहे हैं बट हमको भी नहीं पता कि उसमें ऐसा कोई साइड इफेक्ट या कुछ पॉइजन क्रिएट हो जाएगा, तो उसका हमको आइडिया नहीं रहता, अनइंटेंशनल, बट इरादा नहीं रहता आपको ऐसा कुछ करने का, उससे हम बोलेंगे अनइंटेंशनल पॉइजनिंग. एंड अनडिटरमाइंड पॉइजनिंग मीन्स when the difference between intentional and unintentional is not clear. Poison due to insecticide and pesticides. तो हमको क्लियर ही नहीं है कि वेदर ये इंटेंशनली दिया गया या अनइंटेंशनली दिया गया कि क्या है, अनडिटरमाइंड, पता ही नहीं चलता वहाँ पे. ठीक, उसे हम बोलते हैं अनडिटरमाइंड पॉइजनिंग. नेक्स्ट इज एंटीडोट्स. एंटीडोट्स क्या होते हैं? एंटीडोट्स आर द सब्सटेंस that are substance that counteract the effect of poison or neutralize the effect of poisons. एंटीडोट का रोल क्या होता है यहाँ पे? वो क्या करते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस है जो पॉइजन के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. मतलब वो पॉइजन का ना जो इफ़ेक्ट होता है उसको होना नहीं देते, उसको मतलब उसका पॉइजन का इफ़ेक्ट को ही कम कर देते हैं. ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? एंटीडोट्स लिया जाता है. सो एंटीडोट्स जो होते हैं वो क्या हैं? अब वो भी तो क्लासीफाई में 3 टाइप के. फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, सेकंड इज़ केमिकल एंटीडोट एंड थर्ड इज़ मैकेनिकल एंटीडोट्स. सब देखते हैं कि ये एंटीडोट्स क्या मतलब है सबका. सो फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स ऐसे, दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज एंटागोनिस्ट. ये क्या है? फिजियोलॉजिकल एंटीडोट्स जो हैं वो कैसे रोल प्ले करते हैं? एंटागोनिस्ट का रोल प्ले करते हैं. कैसे? वो क्या करते हैं? एंटागोनिस्ट जैसे एक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज प्रोड्यूस इफेक्ट ऑफ ऑपोजिट टू दैट ऑफ द पॉइजन. क्या करेगा ये फिजियोलॉजिकल एंटीडोट? पॉइजन को बाइंड करके, मतलब एंटागोनिस्ट का रोल एक्ट करके वो क्या करेगा? वो जो ड्रग, जो पॉइजन का जो रोल होगा उसके एक्शन को अपोजिट कर देगा. मतलब जो पॉइजन हमको हार्म करता, फिर वो अगर जब वहाँ पे एंटीडोट एंटागोनिस्ट मतलब फिजियोलॉजिकल एंटीडोट जब उससे बाइंड करेगा पॉइजन के साथ, तो क्या करेगा? वो एंटागोनिस्ट जैसे बाइंड करेगा और जो पॉइजन का रोल है उसको हार्मफुल से हार्मलेस कर देगा. उसका ऑपोजिट प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑपोजिट टू दैट ऑफ पॉइजन. जो उसका इफेक्ट होता है वो इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा. इट इज़ यूज्ड आफ्टर सम ट्रेस ऑफ पॉइजन गेट एब्जॉर्ब इन सर्कुलेशन. इसे कब यूज़ करेंगे? तब यूज़ करेंगे जब पॉइजन जब हमारे ब्लड सर्कुलेशन में सम ट्रेस ऑफ पॉइजन एब्जॉर्ब करता है सर्कुलेशन में, तब इसको यूज़ करेंगे. इसके एग्जांपल्स ये हैं सोडियम नाइट्रेट एंड विच इज़ यूज इन सियानाइड पॉइजनिंग एंड एट्रोपिन. कुछ इसके एग्जांपल्स हैं ये. नेक्स्ट इज केमिकल एंटीडोट्स. केमिकल एंटीडोट्स क्या होते हैं? It react by combining with poison which change its chemical nature by converting poison into inactive or harmless compound. क्या हो रहा है यहाँ पे? केमिकल एंटीडोट्स का रोल ये होता है कि वो क्या करते हैं? वो कंबाइन होते हैं. मतलब कंबाइन होते हैं किसके साथ? जब एक इंसान पॉइजन लिया तो क्या करेंगे? जब हम केमिकल एंटीडोट देंगे तो केमिकल एंटीडोट जाएगा और पॉइजन के साथ कंबाइन करेगा और चेंज कर देगा, जो एक केमिकल नेचर को चेंज कर देगा, पॉइजन को कन्वर्ट कर देगा पॉइजन इनटू इनएक्टिव और हार्मलेस कंपाउंड. यहाँ पे क्या कर रहा है केमिकल एंटीडोट? पॉइजन की केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टी को ही बदल दे रहा है, उसको कन्वर्ट कर दे रहा है इनटू इनएक्टिव और हार्मलेस कंपाउंड में, है ना, केमिकल इंटरेक्ट करके. फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फेट एंड EDTA. हाँ, तो सोडियम थायोसल्फेट का क्या करता है? कन्वर्ट करता है सिस्टमिक टॉक्सिक सियानाइड टू नॉन टॉक्सिक थायोसियानाइड. ठीक. नेक्स्ट इज मैकेनिकल एंटीडोट्स. It act by preventing absorption of poison into body or expel out the poison by emesis or by urine. यहाँ पे क्या मैकेनिकल एंटीडोट कैसे काम आ रहे हैं? भी प्रिवेंट कर, ये क्या करते हैं जब हम इसको लेते हैं तो क्या करते हैं? लेते हैं तो क्या होता है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो होता है पॉइजन का उसको प्रिवेंट करता है और हमारे बॉडी से इसको एक्सपेल आउट करता है, मतलब बाहर निकालने में मदद कर देता है बाय इमेसिस. मतलब इमेसिस मीन्स वॉमिट के थ्रू बाहर निकाल एक्सपेल आउट कर देगा किसको? पॉइजन को.
बाय इमिसिस और बाय यूरिन। इमिसिस बाय ऊपर से मतलब बाय वॉमिट के थ्रू भी निकाल सकता है और बाय यूरिन के थ्रू भी बाहर निकाल सकता है। मैकेनिकल एंटीट्यूड का काम यही है। फॉर एग्जांपल इसका क्या है, एक्टिवेटेड चारकोल और कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट एक्सेट्रा। सो दैट्स इट। आगे हम जानेंगे कि क्या कंपाउंड्स के बारे में, डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में। दैट्स इट, थैंक यू।